हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राजेश वर्मा, एक बार फिर दोस्तों आप लोगों के साथ। आज का हमारा मुद्दा है जीएसटी में पेनाल्टी को लेके, जो कि पेनाल्टी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जीएसटी में इतनी ज़्यादा पेनाल्टी लोगों पे लग रही है, इतना टैक्स तो लग ही लग रहा है, उसके अलावा पेनाल्टी इतना हैवी अमाउंट में उनके ऊपर चार्ज की जा रही है, अलग अलग धाराओं में जीएसटी की। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा ब्रीच लोग कर देते हैं, यानी कि कानून का उल्लंघन कहाँ पे जाके लोग कर देते हैं कि उनके ऊपर पेनाल्टी का प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पेनाल्टी का अमाउंट सफ़र करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स तो जो देना है वो तो है ही है, उसके अलावा उनको इतना बेचारों को करना पड़ जाता है, यहाँ तक कि लोगों को लोन लेना पड़ जाता है जीएसटी का टैक्स और पेनाल्टी इंटरेस्ट वगैरह जमा करने के लिए। तो उसी सिलसिले में हम वन बाय वन करके हम बात करेंगे कि कहाँ पे जाके ऐसा कौन सा ब्रीच या कौन सा कानून का उल्लंघन आपसे हो जाता है जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जीएसटी का ये जो इशू है ये बड़ा ही सेंसिटिव और कंसीडरेबल मैटर है, जिस पे आपको बड़ी शिद्दत के साथ इसको समझ के अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त हो सके, यानी कि एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन जो आपके ऊपर है वो इम्पोज ना हो। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी में सेक्शन 126 को लेके। सेक्शन 126 ये कहता है कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज नहीं कर सकता है 3 सिचुएशन में। अगर 3 सिचुएशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ पे कोई भी पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगी। पहला तो ये है कि पहला अगर ब्रीच होता है जिसे हम कहते हैं माइनर ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ का माइनर ब्रीच आपने किया, यानी कि माइनर ब्रीच आपने कर दिया है, कानून का उल्लंघन बहुत माइनर किया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये है, माइनर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, माइनर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपकी 5,000 रुपये से कम है, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी लेस देन 5,000, तो उसे माइनर ब्रीच में उसे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रीच अगर 5,000 रुपये से कम की है तो आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी इम्पोज नहीं करेगा जीएसटी ऑफिसर। ये वेल सेटल्ड इन लॉ है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 126 ये प्रोवाइड करता है। दूसरी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपको पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगी? तो दूसरी सिचुएशन यहां पे है दोस्तों, तो यहां पे फ्रेंड्स दूसरी पोजीशन जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जहां पे प्रोसीजरल इशू आ जाते हैं, यानी कि लॉ में प्रोसीजरल इशू आ जाते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी बिजनेस में होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या लॉ में उसे प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में भी आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कोई भी ऑफिसर नहीं करेगा। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ पे एनी ओमिशन और मिस्टेक आपसे हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ छूट जाती है जो इजिली रेक्टिफेबल है। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ पे हैं कि जिसको हम इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका समाधान संशोधन हो सकता है, उन गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ पे हैं जो सेक्शन 126 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे आपके ऊपर कोई भी ऑफिसर मीन्स नो ऑफिसर मीन्स नो ऑफिसर शैल इम्पोज एनी अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इन 3 केसेस। पहला केस है जहां पे माइनर ब्रीच आपने कर दिया है, कानून का उल्लंघन तो किया लेकिन माइनर किया। माइनर का मतलब यहां पे समझाया गया है कि जहां पे टैक्स लायबिलिटी या जीएसटी की लायबिलिटी आपकी 5,000 रुपये से कम होती है। ठीक है, तो वहां पे पेनाल्टी इम्पोज नहीं होगी आपके ऊपर। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे कौन सी है बताओ जरा? दूसरी सिचुएशन हमने बता रखा है, इसको बड़े केयरफुली, बहुत केयरफुली इसको समझने की जरूरत है आपको। दूसरा सिचुएशन है कि यहाँ पे जहाँ पे लॉ में प्रोसीजरल इशू आ जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही वो चीज़ें, वहाँ पे जो है आपके ऊपर ऑफिसर पेनाल्टी इम्पोज नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट यहाँ पे जो है वो है कोई ओमिशन हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे जो इजीली रेक्टिफेबल है, यानी कि आसानी से जिसका
संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3 केसेस में जीएसटी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, चाहे लोअर ग्रेड का, लोअर रैंक का ऑफिसर हो, ग्रेड मैंने गलत बोला, लोअर रैंक का ऑफिसर हो या हाई रैंक का ऑफिसर हो, अगर ये 3 बातें आपके ब्रीच में एग्जिस्ट करती हैं, आपकी सिचुएशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ 126 में क्या प्रावधान किए गए हैं जीएसटी लॉ में, ये आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो बात हमने की कि पेनाल्टी कब नहीं लगेगी आपके ऊपर, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं पेनाल्टी कब कब लगेगी आपके ऊपर, उसके ऊपर हम सिलसिलेवार तरीके से 1 बाय 1 करके हम चर्चा करेंगे। जहाँ पे जाके आप मिस्टेक कर देते हैं या जहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है, जहाँ पे लैक ऑफ कंसल्टेंसी होती है, लोग अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से, तो उन चीज़ों पे हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे बात करने वाले हैं।